जीर्ण रागा विरज्ये च जीर्ण से सुरज्यते जीर्ण मैत्तिम पभावे च तम नाणम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान क्या होता है? जब राग से विरक्ति हो जाती है, श्रेयस्कर में राग का भाव पैदा हो जाता है। और तीसरा लक्षण बताया है जैन मैत्तिम पभावेज, वह ज्ञान अर्थात जहाँ मैत्री की भावना फैलने लगती है वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की बातें बहुत होती हैं, लेकिन वह ज्ञान सिर्फ याद करने वाला, समझने वाला इतना ही आप लोगों ने समझा। आचार्य भगवान कुछ अलग तरीके से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी अपनी परिणति बनाने की कोशिश करें कि राग का भाव, द्वेष का भाव छूट करके मैत्री का भाव जब हमारे भीतर जाग जाए तो वो ज्ञान कहलाता है। मेरी भावनाओं की पंक्तियां कुछ आती हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। बस वही मैत्री का भाव ज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर ऐसी भाव पैदा करता है उसी का आत्म कल्याण होता है। उसी का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। जब हम मैत्री का भाव अपने भीतर पैदा करते हैं, किसी अन्य के ऊपर उपकार नहीं करते हैं, अपने ऊपर उपकार करते हैं। जब किसी के प्रति कठोरता को हम त्याग देते हैं, क्रूरता के व्यवहार से ऊपर उठ जाते हैं, हम उसे कुछ नहीं देते हैं, स्वयं को देते हैं। लगता ऐसा है कि हम अपने मित्र के ऊपर उपकार करते हैं, पर उपकारी हम अपने लिए ही होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है, जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो स्वयं हमारा अच्छा पहले होता है। जब अच्छे अंदर से परिणाम पैदा करते हैं तो मन की प्रसन्नता अलग ही होती है। किसी का भला सोचने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। किसी के प्रति कुछ एक ऐसा भाव जो पीड़ा में है, ऊपर उठाने का भाव, वह भाव हमें ऊपर उठाता है। एक सीधा सा सिद्धांत है, जब जब हम किसी के प्रति द्वेष के भाव से भरते हैं, वैर का परिणाम अपने भीतर पैदा करते हैं,
क्रूरता की भावना अपने भीतर लाने लगते हैं, उसका अहित सोचने लगते हैं, तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है जानते हो? जब जब आप क्रोध से भर उठते हो, तीव्र गुस्सा आ रहा हो दुश्मन को लेकर के, जिससे आपकी नहीं पटती है, शरीर कैसा हो जाता है? स्वस्थ होता है कि अस्वस्थ होता है? आपका ब्लड प्रेशर है ना, बढ़ने लगता है। हार्ट बीट्स जो है तेजी से चलने लगती है। आपकी नसों को देखना उभर करके दिखने लगती है। मेडिकल साइंस ये कहता है जब जब हम क्रोध से भरते हैं तो बहुत सारे सेल्स हमारे डैमेज होने लगते हैं, कोशिकाएं जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं। हमारी बॉडी की जो इंटरनल पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी आदि, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होते हैं जो इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, कार्टिसोल आदि, जो उन कोशिकाओं को और मांसपेशियों को क्षति पहुंचाती है। हमारी आंखें बुरा सोचने पर जो रेटिनास होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें भी क्षति पहुंचने लगती है। बिल्कुल आई साइट में इफेक्ट होने लगता। मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, या यूं कहें शरीर अस्वस्थ जैसा होने लगता है, और हमारा माइंड जो है उस समय कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं होगा, वो डिस्ट्रक्टिव ही हमेशा होगा। कुछ रचनात्मक कार्य उससे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि द्वेष की और वैर की भावना से भरने पर हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु तंत्र होते हैं वो इस प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करने लगते हैं जो हमें ही स्वयं क्षति पहुंचाते हैं। कब की हम बात कर रहे हैं? जिसके प्रति वैर की भावना से, शत्रुता की भावना से, क्रोध की भावना से, द्वेष की भावना से भरा जाता है, हो सकता है वो व्यक्ति सामने न भी हो तो भी हो जाता है ना। हमारे शरीर कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब रात्रि के समय आप स्वप्न देखते हैं तो फीलिंग कैसी होती? ऐसा लग रहा है सही सही घट रहा है कि नहीं। आप सपना देख रहे हैं कि शिखर जी की वंदना कर रहे हो, सपने में शिखर जी की वंदना, वैसे करते नहीं होंगे कभी? आते कभी सपने शिखर जी के? हाँ, लड़ाई भिड़ाई वाले सपने तो बहुत आते होंगे। हाँ, खाने पीने वाले सपने तो बहुत आते होंगे। आते? अथवा डर वाले सपने? कई बार ऐसा सपना आता है कि व्यक्ति एकदम डरावना दिखता है कुछ दृश्य, और ऑल ऑफ सडन उसकी नींद खुल जाती है। उस समय चेक करना अपनी हार्ट बीट्स। जो सपने में दिख रहा था
अबुद्धि पूर्वक सोच करके नहीं दिखता है, अपने आप ही दिख रहा था। लेकिन आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का जो रिस्पॉन्स होता है कैसा होता है? वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो रियल लाइफ में सामने हो। आप कोई ऐसा दृश्य देखते हो जो एकदम बीभत्स हो, डरावना हो, कोई आपके पीछे दौड़ रहा हो मारने के लिए, नींद खुलती है, तेजी से सांस ले रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? जबकि आप वास्तव में दौड़ तो नहीं रहे थे ही नहीं, आप बिस्तर में लेटे हुए थे। हमारा शरीर उस बात पर रिएक्ट नहीं करता कि हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके अनुसार उसका रिएक्शन होता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है देवों के बारे में। वे देव अपनी वासनाओं को कैसे शांत करते हैं? शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। पहले सूत्र क्या आया? सौधर्म और ऐसान ईशान स्वर्ग के जो देव हैं वो जैसे मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वासनाओं को शांत करते, प्रविचार मतलब मैथुन का सेवन, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव बिल्कुल वैसे करते हैं। फिर जो अगला सूत्र आया, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचार। तीसरे चौथे स्वर्ग के जो देव होते हैं वो अपनी देवियों को स्पर्श कर लेते हैं तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। पांचवें छठवें सातवें और आठवें स्वर्ग के जो देव होते हैं अब उन्हें स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं होती, अपनी देवियों के रूप को देख लेते हैं दूर से तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। 9वें 10वें 11वें स्वर्ग 12वें स्वर्ग के देव स्पर्श रूप शब्द, देवियों के शब्द को सुन करके, उनके पायलों की झंकार को सुन करके, आभूषणों की झंकार को सुन करके, चलने की आवाज को सुन करके उनकी तृप्ति हो जाती। 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग के देव अब उन्हें अपने देवियों को देखना भी नहीं पड़ता, छूना भी नहीं पड़ता और उनकी ध्वनि भी नहीं सुनना पड़ता। मन में सोचा और तृप्ति हो गई। अब बड़ी विचित्र बात, अब देखा भी नहीं, टच भी नहीं किया, मनुष्य से किया भी नहीं, फिर भी हो गया। क्या अर्थ है इसका? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। मन में जो फीलिंग होती है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। अब रात्रि में आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में वो व्यक्ति नहीं होता जो आपको डरा रहा हो, लेकिन आपका माइंड और आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है और आपके शरीर की एक एक नस और उस खून का संचार, हृदय की गति। व्यक्ति दिख नहीं रहा है, सपना में दिख रहा है। सपना भी छोड़ दो, आप किसी के बारे में सोचते हो। यदि हम आपसे कहें इमली देखी आपने? इमली खाई है आपने? खाई? कितने लोगों ने खाई इमली? सबने खाई है। अब मुंह में कैसा लग रहा है? हाँ? कई लोगों को इमली का नाम लेने से दांत खट्टे हो जाते हैं, नींबू का नाम लेने से ही। देख भी नहीं रहे हो,
विचार करो, वो नींबू को निचोड़ा जा रहा है, वो इमली को बनाया जा रहा है, दांत खट्टे होते हैं। आपने देखा भी नहीं है उसे, चखना तो बहुत दूर। होता है कि नहीं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम करते क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, हम सोचते क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा हम सोचने लगेंगे, अभी हम कर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, कर्म सिद्धांत की भी बात नहीं कर रहे कि काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव, उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। मन में जैसे विचार आएंगे उससे शुभ अथवा अशुभ कर्म बनेंगे, क्योंकि कर्म दिखते नहीं है, लोगों का विश्वास उस पर आसानी से होता नहीं है। लेकिन शरीर तो दिख रहा है ना, हम दूसरों को नहीं, स्वयं के शरीर को देखो, शरीर में क्या क्या रिएक्शन होने लगता है सिर्फ सोचने मात्र से होता है ना। अब यदि कोई व्यक्ति वैर का परिणाम अपने मन में ला रहा है तो क्या हो रहा है? और वही व्यक्ति गुरु को याद कर रहा है, प्रभु को याद कर रहा है, तो क्या होता है? मां अपने बेटे को मनी मन याद करने लगे, जो बेटा अभी अमेरिका में पढ़ रहा हो अथवा बाहर रह रहा हो, तो क्या होता है बताओ? हिचकी आने लगती है। क्यों ऐसा होता है? सारा तंत्र जो है हमारा, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, मानसिक प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। अब कोई व्यक्ति शत्रुता का भाव ला रहा है तो उसका शरीर, उसकी कोशिकाएं, उसके सेल्स स्वयं घात को प्राप्त होने लगते हैं, डैमेज अपने आप को स्वयं करता है। अभी वो शत्रु आपका बहुत दूर बैठा है, छोड़ूंगा नहीं उसे, उसने ऐसा कहा था कल, आ जाता है भाव? नहीं आ जाता। अब उसने गलती जीवन में एक बार की, अथवा परिवार का कोई सदस्य हो, किसी से आपकी बहस हो गई हो, उसने आपका अपमान कर दिया हो, अपमान उसने एक बार किया, जिस समय उसने अपमान किया आपका, उस समय आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट कर गया, आपको क्रोध आ गया, आप तमतमा गए एकदम, अपने आप को संभाल नहीं पाए, कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे, मुट्ठी बांधने लगे, क्योंकि वो आपका अपमान कर रहा है। अब वो व्यक्ति चला गया, एक हफ्ते बाद वो याद आता है, अब वो आपका अपमान कर रहा है? नहीं कर रहा, फिर भी आपका शरीर वैसे होने लगा। 10 दिन बाद फिर आता है याद आपको, वो घटनाक्रम याद आता है, फिर कैसा होता है रिएक्शन आपकी बॉडी में? और डेली वो याद आए तो कैसा रिएक्शन होगा? वैसे रिएक्शन होता है। अरे उसने अपमान तो लाइफ में एक ही बार किया, आपका एक ही बार किया, रोज तो नहीं कर रहा, वो मिल भी नहीं रहा आपसे। अब जिस दिन उसने अपमान किया उस दिन आपको नुकसान हो गया, बात तो समझ में आती है। अब जिस पल उसने आपको कुछ गाली दी, इंसल्ट किया, ठीक है, उसने अशुभ कर्म को बांध लिया, क्योंकि उसने गलत कार्य किया, हिंसा कर दी, आपके प्रति द्वेष का भाव डाल लिया, गलत ढंग से उसने कम्युनिकेट कर दिया, गलत शब्द बोल दिया,
वो अपराध उस समय किया और उसकी सजा उसे कर्म बंध के रूप में मिल गई। अब प्रतिदिन वो याद नहीं आ रहा, वो व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है, याद आ रहा है व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। और जो आप सोच रहे हो, जो शरीर में आपके रिएक्शन हो रहा है, उसकी सजा आपको बार बार मिल रही। अब इसमें गलती किसकी? उस शत्रु की नहीं, गलती तो उसने किया था ना, अपमान किया था आपका। अब देखना, वो अपराध एक बार करता है, लेकिन मनुष्य उसकी गलती की सजा अपने आप को बार बार देता है। बड़ी विचित्र बात है, नहीं है विचित्र बात? कौन से अपराध की सजा आप भुगत रहे हैं? जो किया उसने है और सजा आप भुगत रहे। कुछ लगता नहीं आप लोगों को? यदि कुछ किया हो और सजा मिले तो समझ में आती बात। उसने एक बार किया, मनुष्य बार बार अपने आप को ही प्रताड़ित करने पर तुला हुआ है। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञान क्या है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जैन में तिम पभावेज तमनाणम जिन शासन। अब यदि मैत्री की भावना आप रोज अपने मन में पैदा कर रहे हैं, इसे दोहरा रहे हैं और सोच रहे हो, अब इसका लाभ किससे होगा? जब हम प्रसन्नता से भरेंगे, अच्छे विचार लेकर के आएंगे, तो हमारा शरीर जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ब्लड की मात्रा भी बढ़ती है। कई लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। क्यों कम होता? तो डॉक्टर बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है, इस कारण आप खजूर खाओ, अनार खाओ, टमाटर का जूस पियो। हाँ, बोले टमाटर का जूस पीने से, खजूर खाने से और अनार के रस का सेवन करने और गुड़ का सेवन करने से बोले हीमोग्लोबिन बढ़ता है। किशमिश खाने से भी बढ़ता है। डॉक्टर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कौन सा साधन बता रहे हैं? किशमिश, खजूर, अनार, गुड़। अब वो हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है? हाँ, जितने खजूर किशमिश खाते हो, अनार खाते हो और उसके प्रति एकदम रोष से भर जाते हो, तो जितना बड़ा उतना आपने न्यूट्रलाइज कर लिया कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है बताइए? हाँ, एक्सटर्नली आप कुछ कंज्यूम करोगे, हाँ, उसमें भी मात्रा तो रहती है, शुगर कंटेंट रहता है, ग्लूकोज रहता है, उससे भी बढ़ेगा। एक वह तरीका है। और एक दूसरा तरीका है, जब व्यक्ति अंदर ही अंदर मैत्री की भावना ला ले, प्रेम का भाव ला ले, मैत्री